नमस्कार दोस्तों, मैं सही रामपुरी टीचिंग मेथड की इस आखिरी क्लास में दोबारा से आपका स्वागत करता हूं। और एक टॉपिक अपना रह गया था आज आखिरी, अप्रोचेस। और अप्रोचेस के बाद में हम करेंगे इसके एमसीक्यूज। तो एक अच्छी क्लास होगी, उसमें से आपके सेकंड ग्रेड के लिए और थर्ड ग्रेड के लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों, हमारा एक ही मोटिव है कि आप इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो आप लोगों के लिए बनाई गई है। और साथ ही एक और चीज़ करें कि हम जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा जो मेहनत करके जो बनाया गया मटेरियल है पहुंचने की कोशिश करें। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ ही आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। तो सबसे निवेदन है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोनेटाइज करवाने में हमारी मदद करें। और साथ ही एक आग्रह स्वीकार करें कि हमारी जो प्लेलिस्ट है और जो हमारा चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। इस चैनल को क्या है कि अगर आप इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे तो हम आपके लिए ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड, रीड प्री और मेंस दोनों जो हैं वो आपको जीके प्लस दोनों बैच हम आपको बाइलिंगुअल में प्रोवाइड करेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है कि राजस्थान जीके वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाई जाती है। तो इंग्लिश मीडियम और प्लस हिंदी मीडियम दोनों के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी लॉन्च करने जा रहे हैं जल्दी ही। और नेट सेट और जेआरएफ के नए बैचेज भी स्टार्ट होने वाले हैं। रीड के नए बैच अनाउंस हो जाएंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है। इसमें आप ऑफलाइन सेंटर पे, आप त्रिवेणी नगर पे आकर जयपुर में ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी हमारी अवेलेबल रहेंगी। तो सभी लोगों से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें। और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे को भी अपना वक्त देना होता है, आप लोगों के लिए हम वक्त निकाल कर ऑनलाइन आ रहे हैं और एक भी क्लास मिस नहीं होगी, ये मेरा वादा है। मेरी आज हेल्थ ख़राब, उसके बावजूद भी मैं आपके लिए लाइव आ रहा हूँ और क्लास ले रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए। हर एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है, और जिस दिन आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे तो सामने वाले को रिवॉर्ड बहुत अच्छा लगता है कि आप उसकी मेहनत को रिवॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो एक निवेदन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ऐसे ही श्रृंखलाएँ चलती रहेंगी। लिटरेचर प्लस ग्रामर के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं अगले 10 दिन में मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और उनके मैराथन क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपके अभी जो 45 दिन का टाइम है सफिशिएंट है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। आज अपन बात करते हैं अप्रोचेज। अप्रोचेज जो रहती हैं वो टीचिंग मेथड में एक बहुत अहम योगदान रहता है। अहम योगदान क्यों रहता है कि किसी भी टीचिंग मेथड को अप्लाई करने के लिए अप्रोचेज की नॉलेज होना क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिना अप्रोच के अपन कोई भी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि अगर अपन कई बार देख रहे होते हैं कि अपने पास बच्चा जो आता है तो उस बच्चे की बहुत सारी क्योरीज रहती हैं। क्योरीज कैसी रहती हैं कि वो ना तो जान पाता है विषय में, उसको बहुत सारी गूढ़ताएं ऐसी मिलती है जिसके कारण क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता है। कुछ बच्चे मेधावी होते हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चा रहता है और जो लास्ट एंड में जो ऐसे भी बच्चे रहते हैं कि टीचर को क्या करना होता है कि सभी बच्चों को इक्वल तरीके से मैनेज करना होता है। वो टीचिंग मेथड के माध्यम से कर पाता है, लेकिन टीचिंग मेथड को भी किस तरीके से अप्लाई करना है ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। टेक्निकल ग्लिच भी रहते हैं बहुत सारे, कहीं उनके अच्छी क्वालिटीज रहेंगी, कहीं डिसक्वालिटीज भी रहेंगी। तो दोस्तों, होता क्या है, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो या अप्रोचेस भी अगर अप्लाई करोगे तो उनके भी कुछ क्वालिटीज होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। तो उन अप्रोचेस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, three inseparable terms are the crucial approach, method and technique। मेथड और टेक्निक्स का यूज करके हम क्या करते हैं, उस चीज को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी बताइए? अप्रोच होती है, मेथड होती है और टेक्निक्स होती हैं।
अगर एक टीचर को ये 3 चीजें अच्छे से मालूम है, अगर उसको अप्रोच और मेथड और टेक्निक्स का तीनों का सम्मिश्रण करके अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ाता है तो एक अच्छा टीचर होता है। ठीक है, ताकि बच्चे उन चीजों को समझ सकें। आगे देखिए, these terms the represent the both the philosophy में क्या क्या चीजें आती है, थ्योरी और प्रिंसिपल्स जो रहते हैं। ठीक है, सिद्धांत आते हैं और थ्योरी आती है ना। प्रोसीजर ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग, यही एक चीज क्या होती है, थ्योरी प्लस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक अच्छी लैंग्वेज को प्रोसीड करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। यही एक बेस्ट माध्यम होता है अगर किसी लैंग्वेज को अपन सीखने की कोशिश करते हैं तो। The destruction was on the clarified by the एडवर्ड एंटोनी। एडवर्ड एंटोनी ने क्या किया था 1963 में अमेरिका में कुछ क्या किए थे, सिद्धांत प्रयोग किए थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजिस्टिक्स तरीके से उनको अप्लाई किया। ठीक है, लैंग्वेजिस्टिक कौन होते हैं भाई, जो भाषा को सिखाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, लैंग्वेजिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, अपनी यहाँ पर भाई अभी बहुत सारी चीजें नहीं है, कारण ये है कि इंडिया इन चीजों में बहुत पिछड़ा हुआ है अभी भी। ठीक है, आगे देखिए, ही प्रपोज इज ए हेरेटिकल क्लासिक स्कीम ऑफ द 3 लेवल। उन्होंने 3 लेवल की क्या दी, स्कीम दी, अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स। देखो किसने दिया, प्रिंसिपल थ्योरीज के बारे में बताया। एडवर्ड एंटोनी ने 1963 में क्या बताया था, 3 अप्रोचेस सिस्टम दिया था, जिसमें अप्रोच के बारे में, मेथड के बारे में और टेक्निक्स के बारे में बताया। ठीक है, टेक्निक्स क्या होती हैं वो देखिए। सबसे पहले अप्रोच होती है थ्योरेटिकल बिलीफ अबाउट द लैंग्वेज एंड द लर्निंग। थ्योरेटिकल बिलीफ रहता है किसके बारे में, लैंग्वेज को पढ़ के सीखा जा सकता है। बिल्कुल ये चीज है, लैंग्वेज को बार बार बोलेंगे, रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली आप उसे कुछ शब्द और कुछ वाक्यों तक अच्छी पकड़ बना लोगे धीरे धीरे। फिर क्या होता है, अप्रोच, मेथड की बात करते हैं। ओवरऑल प्लान एंड सिस्टम फॉर द टीचिंग बेस्ड ऑन अप्रोच। अगर प्लान कोई बना रहे हो सिस्टेमेटिक तरीके से, वो किस पे बेस्ट रहेगा, अप्रोचेस पे बेस्ट रहेगा। ठीक है, मेथड का प्लान क्या रहेगा, सिस्टम क्या रहेगा, टेक्निक्स क्या रहेंगी, वो सारी चीजें अप्रोचेस पे बेस्ड रहेंगी। आगे देखिए, टेक्निक्स क्या करेंगी, क्लासरूम प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज एंड दैट इंप्लीमेंट अ मेथड। क्लासरूम की जो टेक्नोलॉजी रहेगी या फिर प्रैक्टिस की जो एक्टिविटीज आप अप्लाई करना चाह रहे हो, वो क्या करेंगी, वो इंप्लीमेंट करेंगी एक मेथड के ऊपर। ठीक है, तब जाके वो मेथड क्या होगा, सही ढंग से कारगर होगा, सही ढंग से अपना कार्य कर पाएगा। आगे देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रहती, टेक्निक्स का यूज करेंगे, मेथड्स का यूज करेंगे और फिर अप्रोचेस का यूज करेंगे। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन तरीके से अपन क्या करते हैं, इस तरीके से आप सबसे पहले टेक्निक्स का यूज करोगे, फिर मेथड्स को अप्लाई करोगे, फिर अप्रोचेस को अप्लाई करोगे। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है लर्निंग के लिए। ठीक है, पहले टेक्निक्स पता होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना है स्टूडेंट को, मेथड कौन सा यूज में लेना है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लेना है, डायरेक्ट लेना है, बाइलिंगुअल लेना है। ठीक है, जो भी मेथड आप यूज में ले रहे हो, फिर उसके अप्रोचेस हैं, प्रैक्टिस और थ्योरी। प्रैक्टिस के बाद में क्या करवाया जाएगा, उसको थ्योरी टेकल बहुत सारी चीजें समझाई जाती है। पहले क्या करते हो आप, कहानी पढ़ाने से पहले क्या करते हो, टेक्निकल टर्म्स में वहां पर आपने क्या किए, बहुत सारे कैरेक्टर बताया, हर एक कैरेक्टर के बारे में आपने डिस्क्राइब किया। ठीक है, डिस्क्राइब करने के बाद में आपने टीचिंग मेथड्स पे काम किया, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स का आप यहाँ यूज ले रहे हो क्लास में, उस समय जब बच्चों को आप वो चीजें पढ़ा रहे हो। फिर उसमें आपने अप्रोचेस बना दी। अप्रोचेस कैसे बना दी, आपने बहुत सारे फ्लैटिन बोर्ड्स के ऊपर उन कैरेक्टर की फोटोज बना दी। बच्चा क्या करेगा, उस चीज को इमेजिन करेगा, इमेजिन करेगा तो उसके माइंड में क्या बनेगी, एक तस्वीर बनेगी, और तस्वीर बनेगी तो उस चीज को प्रैक्टिकल तरीके से वो क्या करेगा, थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेट करने की कोशिश करेगा। और यही सीखने की क्या होती है, बेस्ट तरीका होता है, एक आदर्श शिक्षक यही चीजें करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अप्रोचेज होती क्या है, अप्रोचेज इज ए broader टर्म देन द मेथड। ठीक है, बहुत बड़ा टर्म है मेथड के बजाय। ठीक है, अप्रोच क्या करती है, अप्रोच स्टडी
of the cell evident the truth and assumption about the language learning. लैंग्वेज लर्निंग का एक सिस्टम होता है जो हमारे को सीखने के लिए क्या करता है, अवसर प्रदान करता है. सीखना क्या होता है, कोई भी चीज को अच्छे तरीके से समझ. आगे देखिए, वन अप्रोच क्या कर रही है, मेनी मेथड्स पॉसिबल. एक अप्रोच से क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड्स को सिखाया जा सकता है. अप्रोचेस क्या करती हैं, आइडिया, बिलीफ, प्रिंसिपल एंड द गाइडिंग व्हाट, व्हाई, हाउ, टीचिंग. अप्रोच क्या करती है, क्या पढ़ाना है, क्या आइडिया है, क्या गाइड है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस लिए पढ़ाना है, ये सारा सब कुछ जानना जरूरी होता है. क्योंकि अगर आप क्या पढ़ा रहे हो, टॉपिक पढ़ा रहे हो, पता ही नहीं है, तो क्या अप्लाई कर पाओगे उसको प्रैक्टिकल तरीके से, नहीं कर पाओगे. स्टूडेंट कहीं ना कहीं कंफ्यूज है. अब देखिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कंटेंट मेथड्स वगैरह क्या होने चाहिए अपने पास, देख लीजिए, है ना, दिख रहा होगा बना. व्हाट कंटेंट, आइटम, टॉपिक्स, थीम्स और एक्सरसाइजेस. हमारे को क्या क्या बनाना पड़ेगा, कंटेंट होना है. कंटेंट में क्या क्या आइटम्स होने चाहिए, टॉपिक्स, किस टॉपिक पे अपन पढ़ाना चाह रहे हैं वो होना चाहिए, थीम क्या है उस टॉपिक की वो होनी चाहिए पता, एक्सरसाइज कितनी करवा रहे हैं बच्चे को ताकि वो क्वेश्चन सोल्व कर पाए. ये पता नहीं हो कि अपन ने पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा और वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो आउटकम्स नहीं मिल पाएंगे वहां. व्हाई एंड हाउ डिजाइन व द मटेरियल लेआउट, क्लासरूम मेथोडोलॉजी. ये कैसे डिजाइन किया गया है, क्या मैटर यूज किया गया है और कौन सी मेथोडोलॉजी को अप्लाई किया गया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अप्रोचेस लिंक्ड टू द थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग. थ्योरी से जुड़ी हुई रहती है और लैंग्वेज लर्निंग से भी जुड़ी हुई रहती है. इंटरलिंक काम करने करती है लैंग्वेज थ्योरी और लैंग्वेज लर्निंग. आगे देखिए, व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच आर द इंटरकनेक्टेड. इंटरकनेक्टेड होती है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है. ठीक है, ये चीजें अगर आप सीख गए तो एक अप्रोच को आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे किसी भी टीचिंग मेथड के साथ में. आगे देखिए एग्जांपल, अप्रोच इज डिसाइडेड द वेदर द प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट और द स्पेलिंग फर्स्ट एंड द लिसनिंग और मोर और द रीडिंग मोर. ठीक है, अप्रोच ही डिसाइड करती है कि वहां प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है पहले, स्पेलिंग पे काम करना है, लिसनिंग पे काम करना है या फिर रीडिंग पे ज्यादा काम करना है. ये चीजें वहीं पर आपको बताने की कोशिश करेगा. शब्दों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं, अपन को समय बेकार नहीं करना है इस वजह से. ठीक है, आगे देखिए, मेथड क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल प्लान ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन अप्रोच. प्रैक्टिकल बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए तो अप्रोच पे बेस्ड होनी चाहिए. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, देखिए मेथड्स, टीचिंग सॉन्ग, स्टोरीज, एक्टिंग, ट्रांसलेशन टू इम्प्लीमेंट द अप्रोच. अब मेथड को अगर अप्लाई करना है तो क्या कर सकते हैं अपन, टीचिंग को कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अप्रोच को. ठीक है, अप्रोच यही काम करती है भाई. मैंने बताया था ना, ये पोम्स वगैरह सुना रहे हो आप, इसके अलावा कोई गाना सुना रहे हो, किसी मूवी का गाना ही गा दिया अपन ने, बच्चे खिलखिला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, आप भी एंजॉय करते हो. टीचर होने का मतलब क्या होता है, बच्चों को अच्छे तरीके से समझा देना. समझाना एक बहुत अच्छी आर्ट होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती. बड़े बड़े टीचर्स नहीं समझा पाते भाई, देखा है, काफी यूट्यूब पे फेमस टीचर्स होंगे, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स होंगे, लेकिन एक छोटा सा टीचर आता है और आपको समझा के चला जाता. ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर अप्रोच बताने की कोशिश कर रही. मेन पॉइंट्स क्या होते हैं कि अप्रोचेस की भाई देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा. और आपको इसकी पीडीएफ सही रामपुरी, इंग्लिश बाय सही रामपुरी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मिल जाएगी. ठीक है, अप्रोच इज एक्सोमेटिक सेट ऑफ द सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल, नो नीडेड टू प्रूफ. इनको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है. अप्रोचेस क्या होती है, टॉप लेवल ऑफ स्पेसिफाई अजम्पशन बिलीव दैट अबाउट द लैंग्वेज लर्निंग. ठीक है, अप्रोचेस क्या करती है, अजम्पशन को बिलीफ और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में सिखाने की कोशिश करती है. अप्रोचेस क्या करती है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट. और सब्जेक्ट मैटर जो रहता है उसको सिखाने की कोशिश करती हैं, जो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अप्रोचेस जो रहेंगी क्या करेंगी, अकाउंट ऑफ द साइको लैंग्वेजिस्टिक एंड द कोग्निटिव प्रोसेस इन द लर्निंग.
लैंग्वेज लर्निंग में हम साइकोलॉजिकल तरीके से किस तरीके से समझ पाते हैं और कॉग्निटिव तरीके से अपन उसको किस तरीके से अप्लाई करने की पूरी प्रक्रियाएं समझते हैं। तो वो सारी प्रक्रियाएं आपको यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए, उन प्रक्रियाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अप्रोच क्या करती है। अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड आर्टिकल फेथ ऑफ द बिलीफ नॉट ओनली आल्सो प्रूवन। फेथ रहता है कि उसको बिलीफ ही नहीं करना, हालांकि उसको प्रूवन भी करना पड़ता है। प्रूव नहीं करते तब तक किसी चीज को सही ढंग से नहीं माना जाता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्लीज हमारी मदद कीजिए, ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे भाई, एग्जाम तक रहेंगी। आगे देखिए मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ द मेथड। एक डेफिनेशन क्या हो सकती है मेथड्स की, तो थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या कहती है मेथोडोलॉजी के बारे में, सिस्टम ऑफ द वे ऑफ डूइंग टीचिंग और द स्टडी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार मेथोडोलॉजी क्या है, सिस्टम ऑफ वे डूइंग टीचिंग और स्टडी, पढ़ाया जाता है और टीचिंग करवाई जाती है, वही एक मेथोडोलॉजी होती है। मेथड्स क्या होती है, ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज। उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है लैंग्वेज मटेरियल का। ठीक है, ये भी चीजें होती है। मेथड इज बेस्ड ऑन द अप्रोच। मेथड किस पे बेस्ड होते हैं, अप्रोच पे, नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिव। ठीक है, सेकंड लेवल क्या कर रहा है, वेयर द थ्योरी इज पुट इनटू प्रैक्टिस, जहां पर थ्योरी को क्या किया जाता है, प्रैक्टिस के लिए अप्लाई किया जाता है। मेथड और क्या है, प्रोसीजर, गिव द प्रोसीजर। आगे क्या कह रहा है, वन अप्रोच मेनी मेथड्स पॉसिबल। एक अप्रोच से बहुत सारे मेथड्स को क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। ठीक है, मेथड क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द अप्रोच। ये जितनी भी चीजें हैं भाई अच्छे तरीके से एक तरीके से मैंने लगभग 15 दिन का रिसर्च किया है, उसके बाद ये नोट्स बने हैं। इन नोट्स को अच्छे से अप्लाई कीजिएगा और लिखते हुए चलिएगा एक एक चीज को, तो अच्छे से याद होगी ना। ये पहला ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई क्लास ले तो उसके पहले 12 नोट्स बनाओ। ठीक है, आपके डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डिसीजन ऑफ द मेथड्स लेवल। ठीक है, स्किल अपन ने बढ़ाई दी LSRW। ठीक है, LSRW जो था, स्किल टू बी टॉट, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। ठीक है, रोल ऑफ द टीचर एंड लर्नर, प्रोसीजर एंड द टेक्निक्स रिक्वायर्ड, कंटेंट टू बी टॉट, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए अपने पास जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए ऑर्डर इन विच द कंटेंट इज द प्रेजेंटेड, और कैसा ऑर्डर होना चाहिए अपने पास जिस कंटेंट को हम क्या कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं भाई एक चीज के, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, डिजाइन टू फॉर क्विक एंड इफेक्टिव रिजल्ट। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है भाई। अगर डिजाइन इस तरीके से रहेगा कोर्स का या करिकुलम का, बच्चा सीखेगा, इफेक्टिव तरीके से रिजल्ट्स देगा, तो सभी खुश रहेंगे, बच्चा भी खुश रहेगा, टीचर भी खुश रहेगा और माँ बाप भी खुश रहेंगे, सोसाइटी तो बहुत ज्यादा ही क्या ही कहने हैं। आगे देखिए सिलेक्शन एंड द ग्रेडेशन ऑफ द लैंग्वेजिस्टिक मटेरियल। सेलेक्टेड एंड ग्रेडेशन लैंग्वेजिस्टिक मटेरियल होना चाहिए अपने पास, बिल्कुल सही बात है। अगर अच्छा मटेरियल होगा, सेलेक्टेड मटेरियल होगा, तो अपन सिखाने में दिक्कत नहीं होगी। टेक्निक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। टेक्निक्स और प्रेजेंटेशंस जो होनी चाहिए वो हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से होनी। ठीक है, डिटेल सिलेबस ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइज तरीके से सिलेबस पूरा डिटेल में होना चाहिए, कब कब क्या क्या चीजें अपन को अप्लाई करनी होती। मटेरियल सिलेक्शन फॉर द क्वालिटी एजुकेशन, ये बहुत अच्छी चीज बताइए भाई। मटेरियल जो यूज में ले रहे हैं वो कैसा है, कैसी उसकी क्वालिटी है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बड़ी चमक दमक से कुछ नहीं होता है, सिलेक्शन होने वाले का छोटे से कस्बे से भी हो जाएगा, एक छोटी सी कोचिंग से बहुत सारे सिलेक्शन निकल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। असेसमेंट एंड द इवोल्यूशन द मेथड्स, और मेथड्स और असेसमेंट है उनका इवोल्यूशन सही तरीके से होना चाहिए अप्लाई। ठीक है भाई, सही बात है। जनरल चीजें क्या क्या होती है, मैनी अप्रोचेस, मेथड्स, लॉजिस, टेस्टेड द हिस्टोरिकली, बिल्कुल सही बात है। अगर मेथड्स और मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, अप्रोचेस की बात करते हैं, तो ये टेस्टेड होती है हिस्टोरिकल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे विद्वान इन पे
18वीं शताब्दी से ही काम कर रहे होते हैं और धीरे 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 करके मॉडर्न तरीके से अगर अपन देखें तो आज बहुत सारे जो मेथड्स हैं और जो मेथोडोलॉजीज हैं उनमें बहुत सारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है अपन को, बैकग्राउंड पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्रीज पढ़नी पड़ती है और भी बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़नी पड़ती है। नो सिंगल बेस्ट मेथड फॉर द ऑल कॉन्टेक्स्ट, एक सिंगल मेथड कुछ नहीं कर सकता है ना। मेथड डिफरेंट एज अ लर्नर हैव द डिफरेंट ऑब्जेक्ट एनवायरमेंटल एंड उनकी नीड के हिसाब से अलग अलग चीजें हो सकती है भाई, ठीक है। आगे देखिए, each method based on the specific vision of the language learning plus uses of the specific techniques and the material in the सीक्वेंस हम मटेरियल को यूज कर रहे हैं उसका एक तरीका होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। मेन मेथोडोलॉजीज एंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है क्रम में व्यवस्थित करना, सही क्रम में, देख लीजिएगा ना। ओल्ड मेथड्स होते हैं जिनमें कौन से, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। इनकी बात नहीं करा जाएंगे, ये पहले पढ़ा चुका मैं, ऑलरेडी 9 वीडियोस हो चुके हैं जिनमें आपके पूरे टीचिंग मेथड मैंने कवर कर दिए हैं। वैसे आज एक बार रिव्यू कर लूंगा, अगर कुछ चीजें छूटी है तो उनको वापस एक वीडियोस में पूरा कन्वर्ट करके पूरा समझा देंगे, ठीक है। और वैसे कोई चीज छूटेगी नहीं मेरी तरफ से जहां तक है। इसके बाद न्यू मेथड्स में क्या क्या आ जाते हैं, देखिए, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड आ जाता है, बाइलिंगुअल मेथड आ जाता है, ठीक है भाई। टेक्निक्स क्या क्या होती हैं भाई, ये देख लीजिए ना। टेक्निक्स बहुत अच्छी चीजें हैं ना, इनको बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ते हुए चलिएगा। मैं आपको अश्योर करता हूँ आपकी सरकारी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक पाएगा। पेपर फर्स्ट को भी उतनी प्रायोरिटी दीजिएगा जितने सब्जेक्ट को दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यही एक की सक्सेस है। और समय निरंतर रखिएगा, कभी भी ये नहीं कि शादी में जा रहे हैं कहीं और जा रहे हैं, नहीं, बार बार उन चीज़ों को नहीं। डेफिनेशन और नेचर देखो क्या होता है टेक्निक्स। टेक्निक्स होती है एक्चुअल द इम्प्लीमेंटेशन क्लासरूम, बिल्कुल जब आप क्लासरूम में एज ए टीचर जाओगे, एज ए फैसिलिटेटर जाओगे, तब उनको अप्लाई करने की कोशिश करोगे। अप्रोच में क्या होगा, थ्योरी मेथड्स रहेंगे, प्रोसेस रहेगा, टेक्निक्स रहेंगी और फिर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आज तबीयत थोड़ी बहुत ज्यादा ही खराब है अभी ना, मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा, पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए आया हूँ आज। क्लास लेवल डिस्क्राइब द क्लासरूम ऑफ द प्रोसीजर्स, और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो डिस्क्राइब किया जाता है क्लासरूम में। टेक्निक्स क्या है, टिक्स द अरेंजमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्टिव ऑफ द अचीवमेंट एंड द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छी चीजें भाई। इसके बाद देखिए रिलेशन विद द मेथड एंड अप्रोचेस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ना। इसमें बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी भैया ना, ये जो छोटी सी टेबल है ना, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा ना, दिख रहा होगा आप लोगों को। टेक्निक्स मस्ट बी द कंसिस्ट विद द मेथड, ठीक है। टेक्निक्स मस्ट बी द हार्मनी विद द अप्रोचेस, ठीक है, अप्रोचेस से जुड़ी होंगी। एग्जांपल्स देख लीजिएगा टेक्निक्स के, क्या क्या टेक्निक्स को अप्लाई करने के एग्जांपल्स हैं। इन चीजों को अच्छे से देखते हुए चलिएगा, एक बार देख लीजिएगा, 2 मिनट के लिए मैं साइड में होता हूँ। टेबल को सही ढंग से देखिएगा, ट्रांसलेशन है, ग्रुपिंग है और चेकिंग है, फिर लिसनिंग ऑफ टू म्यूजिक है, डिस्कशन है और प्रेजेंटेशन है, आंसरिंग है, क्वेश्चनिंग है और करेक्टिंग है, रीडिंग अलाउड, ड्रिल और क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है, रिपीटिशन होगा और पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर ट्रांसलेशन की बात करते हैं, उसको ग्रुप वाले तरीके से अप्लाई किया जाएगा और चेक किया जाएगा वो सही है या नहीं है। दूसरी चीज देखिए, लिसनिंग म्यूजिक करेंगे, फिर गाने को गुनगुनाएंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसको तैयार करके एक प्रेजेंटेशन के रूप में अपन स्टेज पे बताएंगे। टेक्निक्स बता रहा हूँ भाई, देख लेना। ये आंसरिंग क्या होगा, आंसर से पहले क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है फिर उसमें आंसर अगर बच्चा दे रहा है तो उसको करेक्ट करवाएंगे, गलत है या सही है या नहीं है, समझते हुए चलिएगा, एक एक चीज को देखिएगा। रीडिंग अलाउड, ड्रिल कर दी अपन ने कोई भी चीज की, जैसे पोम्स दे दिए, पोम्स क्या करेंगे,
चिल्ला चिल्ला के याद करवाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा। इस तरीके से आप पढ़ाते हो छोटे बच्चों को, देखना बड़ा फन वे में सिखाते हैं और वो सीख भी जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं बच्चों में, अगर बड़े बच्चों में अप्लाई करोगे वो मजाक समझ लेंगे, हंसने लग जाएंगे। तो वो चीजें क्या होती है, क्लास का लेवल होता है जिस लेवल पे आप क्या किए जाते हो वो करते हो। ड्रिल के बाद क्वेश्चनिंग करेंगे भाई, ठीक है, उसमें से रिपीटेशन होगा और पिक्चर्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ये क्रम होता है भाई कोई भी चीज को सीखने का, टेक्निक्स को, ठीक है, अप्लाई करने का। ये देखिएगा भाई बहुत जबरदस्त चीज है, दिख रहा होगा। क्राइटेरिया टेबल्स है भाई, अप्रोचेज को और मेथड्स को कहाँ कहाँ यूज में करेंगे। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, 6 है, नंबर 7 है। दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, क्राइटेरिया, अप्रोच और मेथड कौन सा यूज में लेंगे, ठीक है। वहां पर नेचर जनरल फ्लेक्सिबल हो सकता है, एक्सोमेटिक्स हो सकता है, स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, रिग्ड हो सकती है और प्रोसीजिकल हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए, फोकस किस चीज पे किया जाएगा, व्हाट एंड वाइट ऑफ टीचिंग, क्यों और क्या पढ़ाना है, ये चीजें बहुत मैटर करती, ध्यान रखिएगा जी। हाउ ऑफ टीचिंग और कैसे पढ़ाया जाएगा बच्चों को, ये भी एक एरिया बहुत मैटर करता है। तीसरा देखिए, फंक्शन क्या हो सकता है उसका, थ्योरी पढ़ाओगे, प्रिंसिपल्स की बात करोगे, ओवरऑल प्लान क्या होगा एक्शन का, ध्यान रखिएगा। ये जो चीजें बताते हुए चल रहा हूं इनको अच्छे से करते हुए चलिएगा, है ना। पहले थ्योरेटिकल और प्रिंसिपल सिद्धांत की बात करेंगे और थ्योरी की बात करेंगे, फिर ओवरऑल अपना जो प्लान होगा पढ़ाने का वो क्या होगा, लेसन प्लान किस तरीके से बना रहे हैं, बच्चों को कैसे सिखाना है, टेक्निक्स वगैरह। स्कोप क्या होना चाहिए, बोर्डेड होना चाहिए, लॉन्ग टर्म और होलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अप्रोच होलिस्टिक माध्यम से करेंगे, नैरोअर देन द अप्रोच, ठीक है, ये भी चीजें बहुत अच्छी है। रिलेशन कैसा होना चाहिए, बेसिक मेथड्स ऑफ, ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम द अप्रोच, जिनको किसके द्वारा चलाया जाता है, अप्रोच के द्वारा चलाया जाता है। एग्जांपल्स हैं स्ट्रक्चरल, कम्युनिकेटिव और कॉग्निटिव, ठीक है। स्ट्रक्चरल रहेंगे, कम्युनिकेटिव रहेंगे और कॉग्निटिव रहेंगे, जिसमें ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड तीनों ही आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाइम ऑफ स्पेन होलिस्टिक और लॉन्ग टर्म्स होने चाहिए अप्रोच, और मेथड्स कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक और शॉर्ट टर्म्स, वहां पर मेथड्स का यूज किया जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सही ढंग से समझ में आ रही होगी ये चीज, ठीक है। इन्हीं चीजों को, इस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के अपन अप्रोचेज को मेथड के साथ क्या करते हैं, अप्लाई करने की काम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो ये आपकी अप्रोचेज मैंने कंप्लीट करवा दी है, मेरी तरफ से टीचिंग मेथड अब कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई नई चीजें ऐड ऑन करनी होगी तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, अपने 200 से 250 क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ ऑनलाइन, और साथ ही ग्रामर और ट्रांसलेशन, सॉरी, जो लिटरेचर वाला जो पार्ट है वो भी डेफिनेटली 7 से 8 दिन में कंप्लीट करवा दें, ठीक है। थोड़ा ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा हम लोगों पे, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से, और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करेंगे। और जल्दी ही नेट सेट के हमारे बैच डिसाइड होने वाले हैं, अनाउंसमेंट हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर देंगे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। मेरा टेलीग्राम है लर्निंग विद इंग्लिश विद सही रामपुरी के नाम से, ठीक है, चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।